फाइटर्स भिड़े हुए घाटों के ऊपर। बोला कंपनी ने इतना खर्चा किया तो पूरे पैसे वसूल होने चाहिए, है कि नहीं? और अच्छा लगता है। देखो इसी को बोलते हैं जिंदगी। जीवन में जब जो करना चाहिए वो करो और डूब के करो, अच्छे से करो ताकि कोई कसर ना रहे। काम करना है तो दबा के काम करेंगे और मजे करने हैं तो नहीं। तो जो लोग यहाँ गोवा में आने के बाद भी एंजॉय नहीं कर रहे होंगे ना, वो जब रास्ते में जाएंगे तो ट्रेनों में बैठ के सोचेंगे काश नहा लिया होता समुद्र में। अच्छा, उनके काश बोलने से वापस तो आएगा नहीं ट्रेन, और ये कितना भी कुछ बोलेंगे कंपनी दोबारा तो पैसे खर्चा करने वाली है नहीं। तो अगर आप यहाँ 3-4 दिन तक घूम रहे हैं तो जाते समय रास्ते में कोई अफसोस न रह जाए, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ आज रात का टाइम भी आपके पास है। किसी भी तरीके से कोई भी अफसोस लेके नहीं जाना है। एक अच्छी यादें लेके हमें यहां से जाना है, क्योंकि यहां से जाने के बाद हमें दोबारा से काम करना है। और जो लोग गोवा अच्छे से एंजॉय करके नहीं जाएंगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, वो काम नहीं करेंगे। वो 7 दिन शौक में रहेंगे, मौका मिला था क्यों नहीं किया, है ना? तो कैसा फील हो रहा है? पहली बार गोवा कितने लोग आए हैं? फर्स्ट टाइम आप लोग पहली बार गोवा आए? इससे पहले आप कभी गोवा नहीं आए थे? क्या कमाल की बात है। और ये सब देखने के बाद हमें हमारे महागुरु संजीव सर को सैल्यूट करने का मन करता है। क्या कंपनी बनाया है, क्या कंपनी बनाया है। 50-50 साल के लोगों के हमारे उतार दिए। 50-50 साल लोगों के गोवा की जो कसर थी वो सब खत्म कर दिया, है ना? ऐसा आने के बाद 3 दिन 4 दिन यहाँ घूमने फिरने के बाद ऐसा लगा जिंदगी ऐसी भी होती है। ऐसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस कर पा रहे हैं आप? लाइफ हो तो ऐसी, ऐसा लग रहा है? बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि हमने पूरी दुनिया देखा है। तो अब आप जाके बोलना गोवा देखा है? आने मारते नहीं मारते? मुझे सिखाएगा, मैंने पूरी दुनिया देखी है, तेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा हमने एक्सपीरियंस लिया। बोलते नहीं बोलते लोग? तो अब यहाँ से जाने के बाद कम से कम आप ये बोलने लायक हैं, गोवा देखा है, बीचेस देखा है, कैसा दिखता है बताओ, पूछ सकते हो। हमने देखा है, यहाँ से जाने के बाद फोटो दिखा देते, है ना? मेरे दोस्त इस पल को समझिए और इस क्षण को महसूस कीजिए। हम उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, हम उस संस्था के पार्ट हैं, जो संस्था एक आम इंसान को खास जिंदगी देने की शुरुआत कर चुके पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम उस संस्था के पार्ट हैं आज के समय में, जो संस्था एक गरीब परिवार के बच्चे को, एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे को, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी बजट 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 बोल के गुजार देते हैं, समझौते के साथ जिंदगी जीते हैं, उनको मौका दिया है हिंदुस्तान की वन ऑफ द लग्जरियस प्लेस गोवा के अंदर एक शानदार होटल में स्टे करके पूरे 3 दिन 4 दिन तक इस पूरे गोवा को एक्सप्लोर करने का और गोवा को मजे लेने का। मुझे लगता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इस संस्था के लिए, यह एक आम इंसान के लिए। मुझे पता है यहाँ पे 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी औकात
गोवा आने, घूमने और परिवार के साथ एंजॉय करने की होगी, मैं मानता हूं उसका 10% लोग, लेकिन 90% लोग यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने आम लाइफ में यानी एससीपीएस लेने से पहले की लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम गोवा जाएंगे और गोवा के एंजॉय करेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप सोचिए आज से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना पहले आप इस संस्था के पार्ट बने और अगर कोई पूछे कि आपके जीवन में सबसे पहला बदलाव क्या आया, तो मैं बोलता हूं सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया कि आप सब वो जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं आज के समय में 3-4 महीने के अंदर, जो जिंदगी कभी आपने अपनी पहले की लाइफ में ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा, वो जिंदगी एससीपीएस ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। चलो ठीक है, डायमंड बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, वो सब बात की बात, लेकिन मैं बात उन लोगों से कर रहा हूं जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया और इस टारगेट पे अचीव करके यानी गोल्ड बन के यहाँ आए हुए होंगे, मैं उनसे बात कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। आज पैसा हजारों लोगों के पास होता है, करोड़ों लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती उस पैसे को खर्च करके अपने परिवार के साथ इस डेस्टिनेशन पे जाएं, घूमें और एंजॉय करें। बहुत रेयर ऐसे लोग मिलते हैं। और आप सोचिए हमारी संस्था ने 3 महीने के अंदर एक आम फ्रेशर के अंदर ये माइंडसेट डाल दिया कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। ये ताकत है हमारी संस्था। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी शुरुआत है एक आम इंसान की। अगर आप इस क्षण को, इस महत्व को समझ पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में मेरे दोस्त हर इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो या बाहर हो, दिन रात मेहनत कर रहा है अपने अपने प्रोफेशन में। किस लिए? किस लिए? ताकि अपने और अपने परिवार की जिंदगी को अच्छा बनाया जा सके, बेहतरीन बनाया जा सके। आया हर इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में ही मेहनत होती, बाहर भी लोग मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो दिन भर स्कूल चलाते हैं और सुबह के 4 घंटा और शाम को 2-3 घंटा एक्स्ट्रा कोचिंग पढ़ाते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आएगी, एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो अपने परिवार और अपनी जिंदगी को थोड़ी बेहतरीन बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो नौकरी करते हैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जॉब करते हैं और जॉब को करने के बाद शाम को 2 से 3 घंटा पार्ट टाइम में कहीं और नौकरी पकड़ के काम करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे फौजी भाइयों को देखा है जो 18 साल 15 साल काम करने के बाद रिटायर होकर जब वापस आते हैं, एक पेंशन मिलती है और दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम आए। क्यों? ताकि जिंदगी बेहतरीन बनाया जा सके। मेहनत हर इंसान कर रहा है, हर कोई कर रहा है। इस हॉल में बैठा हर एक इंसान इस इंडस्ट्री में आने से पहले चाहे जिस भी फील्ड से बिलोंग करता हो, मेहनत जरूर कर रहा था, लेकिन मेहनत के बावजूद भी हम अच्छी जिंदगी भी जीने की बात करते थे तो लिमिटेशन के साथ। लेकिन देखो कमाल एससीपीएस वेलनेस का, जिस दिन से आप एससीपीएस वेलनेस के अंदर कदम रखते हैं, जिस दिन से आपने एससीपीएस वेलनेस का प्लान देखा है, ज्वाइन किया है और शुरुआत किया है, उसके बाद से कुछ बदला या नहीं बदला, लेकिन आप सबकी सोच जरूर बदल गई। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सबकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो फैक्टर्स होता है प्लेटफॉर्म। आज से पहले भी मेहनत करने के बाद हम अपने जीवन में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे जीवन में प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था, प्लेटफॉर्म कमजोर था। इसलिए हमारी मेहनत बहुत अच्छी बदलाव हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी में नहीं ला पाई। लेकिन आज आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस हॉल की सबसे बड़ी तालियां होनी चाहिए क्योंकि आज हम हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म ये समझना बहुत बड़ी बात है। ये समझना बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको इस गोवा के ट्रिप से सीख लेके अगर कुछ जानिए तो ये सीख लेके जाना कि जब ये प्लेटफॉर्म इतने सारे नॉर्मल लोगों की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, तो अगर हमने आने वाले 3 से 4 साल जी तोड़ मेहनत कर दिया तो क्या हो सकता है, ये सोच के आपको जाना चाहिए।
आज हिंदुस्तान में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन मेरे दोस्त हम लोग ये बात दावे के साथ बोल सकते हैं और गर्व के साथ बोल सकते हैं कि आज हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर अपने कैरियर को सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर किसी कंपनी के साथ महसूस कर पा रहे हैं तो उस कंपनी का नाम है एसएपीएस वेलनेस। यस या नो? अगर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर को सर उठा के जीना अगर किसी कंपनी ने सिखाया है उस कंपनी का नाम है एसएपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत ऐसी कंपनी है जहां 1.5 करोड़ चेक लेने वाला इंसान भी बोलता है मजा नहीं आया। छोटी मोटी बात नहीं। आप सोच के देखो लोग 10-10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और तब जाके 1.5 करोड़ कमाते हैं और ऐसे कॉलर चौड़ा करके बोलते हैं मैंने 1.5 करोड़ कमाया। लेकिन यहाँ एक महीने में 1.5 करोड़ कमाने वाले बोलते सर मजा नहीं आया क्योंकि ये देख रहे कंपनी ने अनाउंस कर दिया 100 करोड़ का चेक। जब गुरुजी ने बोल दिया कि 2030 तक 100 करोड़ का चेक बांटूंगा तो 1 करोड़ वाले को कहां मजा आएगा? आया ना? यस या नो? इतनी बड़ी सोच हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर के अंदर अगर किसी ने दिया है तो आज के समय में एक ही संस्था है मेरे दोस्त, एसएपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और विजय रथ का पहिया घूम रहा है, जितने कदम जितने शहरों में पहिया घूम रहा है नए नए ब्लास्ट आ रहे हैं मार्केट के अंदर। यस या नो? जितने भी टूटपुंजिया लोग थे जो सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से भौंका करते थे अभी सबकी भौंक बंद हो चुकी है। अब सारे टेंशन में आ चुके हैं कि अगला अनाउंसमेंट गुरुजी क्या कर देंगे। आया ना? अरे देने की बात छोड़ो, अभी तक तो किसी ने बोला भी नहीं था हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में किसी को 100 करोड़ का चेक देंगे। वो अनाउंसमेंट होते आपको पता है हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के कितने कंपनियों के डायरेक्टरों की नींद उड़ी हुई है कि हम सोचे भी तो कैसे सोचे। तो सोच के देखो यार, जब हमारे भाग्य विधाता जो हमारे रचयिता की सोच इतनी बड़ी है तो क्या लगता है हमें छोटी सोच के साथ काम करने का कोई मतलब बनता नहीं। आया ना? यस या नो? अभी सीनियर लीडर थोड़े टेंशन में थे तो गुरुजी ने अनाउंस कर दिया जाओ भैया आज के बाद कैपिंग बढ़ जाएगी। कई लोग बोलते थे यार कैपिंग तुम्हारी थोड़ी कम है तो गुरुजी ने ये भी बोल दिया तुम मानो तो सही, मुंह खोलो उससे पहले आयुष्मान होगा का आशीर्वाद मिल जाता है। आया ना? हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी बने थे जिसने अपनी यूनिवर्सिटी थाईलैंड में बनाया, उसके बाद बाकी कॉपी करने पीछे से लोग पहुंच गए। और इस बार हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी बनेंगे जो अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दुबई के अंदर बनाएंगे, उसके बाद वहां भी लोग कॉपी करने जाएंगे। आया ना? गोवा के अंदर इतने सारे लोगों को लाना, घुमाना और गोवा के अंदर मीटिंग करना ये सबके बस की बात नहीं थी। हम लोगों ने भी काम किया था, 50, 60, 80 लोग आ जाते थे, बहुत बड़ी बात होती। लेकिन यहाँ मैं नीचे देख रहा हूँ 12-12 बसें खड़ी हैं और सारी बसें फुल। यहाँ इतना बड़ा हॉल, हमें तो लग ही नहीं रहा कि गोवा एक सिंगलों का माहौल है। शो करने आए हो क्या? शो के अंदर ही होती है। ये सब नजारा देखने के बाद क्या ऐसा फील नहीं होता है कि आने वाला समय बहुत ब्राइट होने वाला है? कितने लोग फील कर पा रहे हैं? महसूस कर पा रहे हो? महसूस कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? अगर आप नहीं महसूस कर पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला समय हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है और डायरेक्ट सेलिंग में आने वाला समय एसएपीएस फाइटर्स का होने वाला है। हम इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आज जितने भी सीनियर लीडर आपको स्टेज पे आए सब चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। जितने भी डायमंड एंड एबव यहाँ आए होंगे सारे मतलब बिल्कुल चाहते हुए। और क्या कमाल की हमारी संस्था है मेरे दोस्त। हमारे यहाँ गोवा ट्रिप पे
2 दिन गोवा एंजॉय करता है और फिर मुझे मैसेज आता है कि सर आज हमारा एक बंदा डायमंड बन गया। मतलब गोवा एंजॉय करते हुए डायमंड बन जा रहे हो यार, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ऐसे कमाल, ऐसे ऐसे धमाल अगर पूरे इंडिया के अंदर कोई संस्था कर सकती है तो सिर्फ एक संस्था, एसवीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, आने वाला समय और तगड़ा और पावरफुल होने वाला है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इतनी बड़ी संस्था में आप अपनी पोजीशनिंग कहां फिक्स करते हैं। मेरे दोस्त मैं फिर से बताना चाहूंगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस कंपनी में कब आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने 100% पॉजिटिविटी के साथ और सक्सेस की सोच के साथ शुरुआत कब से करी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने गोवा टारगेट से फ्लूक में निकाल दिया हो, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको ये गोवा टारगेट के अपलाइनमेंट ने डंडा मार मार के अपने चक्कर में करवा दिया हो। अपलाइन का बच्चा रहता है, डंडा देता है ना बढ़िया से, करो 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 करो, ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन जब तक इस काम को करने की आपके अंदर की सोच नहीं आएगी कि मुझे इस काम को क्यों करना है और आने वाले समय में इस बिजनेस को करने के बाद मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है, तब तक जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवा सकता, कोई ट्रिप आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई लाइफ आपके अंदर जो कर्म की फैक्टर से उसको जगा नहीं सकता। आज आपको इस हॉल को छोड़ने से पहले डिसाइड करके यहां से जाना पड़ेगा, मुझे क्यों करना है इस काम को, और मुझे यहां से जाने के बाद मेहनत क्यों करनी है। यहां जितने लीडर आए थे सब बता रहे थे अबू धाबी का उदयपुर का टारगेट क्वालिफाई करो, उदयपुर का टारगेट क्यों क्वालिफाई करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, इनके बोलने से आप नहीं करोगे जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी मुझे उदयपुर क्यों करना है। वजह पकड़ना पड़ेगा। हो सकता है ये जिंदगी जो 4 दिन आपने जिया है, ये जिंदगी आपको मोटिवेट कर दे कि ऐसी जिंदगी मुझे अपने परिवार को देना है। हो सकता है ये जो आज शाम की माहौल, ये समिट, अचीवर समिट आपने देखा है, ये अचीवर समिट आपको मोटिवेट कर दे, या हो सकता है इसमें से किसी भी एक स्पीकर की अचीवमेंट पर्सनालिटी आपको मोटिवेट कर दे कि मुझे इस काम को क्यों करना है। वजह कोई भी हो, लेकिन एक वजह अपने जीवन में बनाना, मुझे इस काम को क्यों करना है, उसके बाद देखना काम की शुरुआत। मैं तो बोलता हूं एसवीपीएस वेलनेस में ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला इंसान हो सकता है अभी बिजनेस में आया भी ना हो, यहां से जब आप जाओ तो आपके पास कोई एक माइक वाला उसको ज्वाइन करा दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सफर बड़ा है, 100 करोड़ कोई छोटा मोटा सफर थोड़ी है, आया ना। लेकिन वो इंसान जरूर बनेगा जो इंसान खुद पे इस संस्था के ऊपर विश्वास करे, बिलीव करे। काम वही कर पाएगा यहां से जाने के बाद जिसको 100% ये विश्वास होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं और ये संस्था मेरी लाइफ में बदलाव लाने की एक वजह बन सकती है। ये विश्वास है कि जितने लोग जाएंगे वही चेंजिंग लाइफ, वही लोग यहां से जाने के बाद बहुत बड़ा काम करेंगे। काम मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त, काम कोई टफ नहीं है। यहां जितने भी लोग आए हैं, आपने टारगेट क्वालिफाई करके ही तो यहां पे आप पहुंचे होंगे, तो कुछ तो आपने काम किया होगा ना। हाँ, वही काम करना है और कुछ अलग काम नहीं, वही काम करना है आपको। और मैंने कल भी बताया था कि इंसान अगर किसी काम को एक बार कर सकता है तो अगर वो चाहे तो बार बार कर सकता है, क्योंकि ये तो आदत की बात है। तो काम कुछ अलग नहीं करना, कुछ भी अलग नहीं होता है काम को करने का तरीका। एक टीचर जब किसी क्लास में जाता है तो हर साल बार बार पहला क्लास में वही सब्जेक्ट वैसी तरीके से वैसी पढ़ाता है, अलग नहीं करता। जब एक डॉक्टर के पास पेशेंट बार बार जाते हैं तो हर प्रकार के मरीज को वही दवाई उसी तरीके से डायग्नोस करके हमेशा देता है, अलग नहीं करता। जब एक आर्किटेक्ट किसी घर को बनाता है तो हर घर को उसी तरीके से वैसे दिमाग लगा के बदलाव करके थोड़ा बहुत चेंज करके और डेवलप करता है, कुछ अलग नहीं करता। तो कोई भी काम में सफलता हमेशा एक ही तरीके से आती है। तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, यहां से जाने के बाद काम आपको कुछ भी अलग नहीं करना। जो काम आपने पिछले 3 महीने के अंदर किया था
वही काम यहाँ से जाने के बाद अगले 1.5 महीने के अंदर करना है। बस रफ्तार बढ़ा देना और अपनी शिद्दत बढ़ा देना। देखना अपने आप अबू धाबी की आपका उदयपुर का टारगेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा 100%। दो चार फायदे आपको मिल जाएंगे। क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला फायदा तो विजय रथ आपको देगा। आपके नियर बाई शहर में जहां भी विजय रथ का पहिया घूम रहा है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके वहां अपनी भीड़ जाकर बैठा था। यस या नो? क्योंकि जितने लोग विजय रथ में गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं उनका त्रिनेत्र ऐसे खुल जा रहा है, फिर उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। दूसरी बात, आज हमारी संस्था कुछ बहुत ही अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट जो रेगुलर लाइफ में यूज हो सकती है, जो जिंदगी चलाने की प्रोडक्ट है, वो लगातार हर एक शो के अंदर लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट मार्केट में भी आ भी गए। मैंने देखा, मेरठ के विजय रथ में मैं गया हुआ था और मैंने वहां देखा जो एक नई प्रोडक्ट हमारी संस्था ने लॉन्च किया है, सैनिटरी पैड की प्रोडक्ट। जब उसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो मैं बैठ के बड़ा अमेज हो रहा था, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। इस दुनिया के अंदर सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन के नाम पे लोगों को, महिलाओं को इतना, उनके साथ इतना बड़ा स्कैम चल रहा है शारीरिक रूप से और किसी को कुछ पता नहीं। मैंने देखा कि आज हमारी बेटियां, माताएं, बहनें अपने जीवन के हर साल में से 3 महीने प्रोडक्टिविटी को हटा के सिर्फ अपने पर्सनल हाइजीन को सही करने में गुजार देते हैं। मैं बोलता हूं, अभी मैं सुबह एक डॉक्टर साहब आए थे, मैं उनके साथ बैठा था और मैं उनको बता भी रहा था कि सोचिए एक महिला के लिए अगर उनके 12 महीने से 3 महीने का समय सिर्फ पर्सनल हाइजीन की वजह से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या कम्पीट कर पाएंगे? क्या रीजन था? लोगों ने मार्केटिंग के चक्कर में ऐसे ऐसे पैड मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए जिनकी वजह से आज महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, कैंसर जैसी शिकायत करें और बच्चे न होने की बहुत बड़ी जो समस्या डेवलप हुई है वो मार्केट की जो घटिया कंपनियों ने घटिया सैनिटरी पैड बना के मार्केट के अंदर डाले हैं उसकी वजह से हुई। और आज ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान आज हमारे सीपीएस वेलनेस ने मार्केट के अंदर लॉन्च करके दिया है। आपने देखा होगा एक ऐसा सैनिटरी पैड जिसको ऑब्जर्वेंट पॉलीमर्स के माध्यम से बनाया गया है, जिसमें पानी आप आधा लीटर में डालते हैं, एब्जॉर्ब कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं आती, आपको कितना भी निचोड़ो उसमें से पानी बाहर नहीं आता। आप डेमो करके दिखा सकते हैं। उसके अंदर सिल्वर की एंटीऑक्सीडेंट चिप्स डाली हुई जो ब्लड को डिसइंफेक्ट करता है। जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या थी, जितनी भी पैड होती थी उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं डाला होता था, तो बार बार ब्लड के फ्लो करने की वजह से वो पैड गंदा होता था और पूरे दिन में वो गंदगी इन्फेक्शन का रूप ले लेता था और वही महिलाओं की यूटेराइन कैंसर की बहुत बड़ी वजह बनती थी। हमारी संस्था ने उस बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया। उसके अंदर सिल्वर चिप डाला, एंटीऑक्सीडेंट चिप डाला। आप उसको अगर डेमो करके दिखाना चाहें कहीं तो उस चिप को निकाल के आप बीटाडाइन गार्गल्स के अंदर डालेंगे तो उसकी कलर चेंज हो जाती है। इतना हाई एंटीऑक्सीडेंट चिप उसके अंदर डाल के दिया। एक ऐसा पैड आज मार्केट के अंदर डाला हमारी संस्था ने बना के दिया है जो आज हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड की हर महिलाओं के लिए एक वरदान है। उनकी जीवन की लाइफ को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम आती है। और मेरे दोस्त, आज इन प्रोडक्ट को तो मैं पैसे कमाने के माध्यम वाले प्रोडक्ट के रूप में मैं देखता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांति का आगाज कर सकते हैं वीमेन हेल्थ को लेकर। आप इस पे काम कर सकते हैं यहां से जाने के बाद। आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हमारे संस्था में ला के दे रही है जो प्रोडक्ट अगर एक बार एक इंसान रिटेल के माध्यम से मार्केट के अंदर डाल देगा, लोग परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। धंधा करें न करें लेकिन प्रोडक्ट को नहीं छोड़ने वाले। पहले की अपेक्षा आज हमारा काम आसान हो रहा है मेरे दोस्त। आज हमारे काम करने के तरीके आसान होते जा रहे हैं। आज अचीवर्स गैलरी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को बिलीव दिलाने की जरूरत नहीं है। पहले जब हम लोग काम करते थे
तो कम से कम 20-50 क्वेश्चन ऐसा होते थे लोगों के दिमाग में, जिसका सॉल्यूशन करके हम लोग यहां तक पहुंचे। लेकिन आज उन 20 में से 10 प्रश्नों का जवाब तो हमारे प्रोडक्ट दे देते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है काम करना, बस यहां से आपको सोचना पड़ेगा मुझे काम करना है। हजारों रास्ते आप निकाल सकते हैं। लोग बहाने बनाते हैं, सर इससे पहले दशहरा का मौसम था, सारे लोग बिजी थे। मैंने देखा बंगाल के अंदर एक टीम हमारी काम कर रही थी, पूरे दशहरे में उन लोगों ने तुलसी पानी का कैंप लगा दिया, फ्री तुलसी पानी कैंप। लोगों को दशहरा में रिजल्ट नहीं आता और पूरे दशहरा के अंदर 25 लाख का प्रोडक्ट उन्होंने 10 दिन के अंदर सेल किया। मात्र 2 लड़कियों 25 लाख का प्रोडक्ट ऐसे तुलसी पानी कैंप लगा दिया। आप भी कर सकते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। तुलसी पानी का कैंप लगा दिया। आपको बता रहे थे कि सर हम लोग जितने भी आते जाते थे मेला में सबको फिर तुलसी पानी पिलाते हैं। अब जैसे 200 लोग तुलसी पानी पीते हैं, 50 तुलसी अपने आप बिक जाता है। अब सोचिए कि इंसान अगर सुबह शाम सिर्फ तुलसी पानी का कैंप भी लगाए, हॉल के बाहर, अपने सोसाइटी के बाहर, पार्क के बाहर या बाजारों में कहीं भी, अगर डेली के 50 तुलसी बिक रहे हैं तो 100 स्पीड डेली जाएगा नहीं आएगा? यस या नो? यानी सप्ताह की क्लोजिंग कितनी होगी? 700 स्पीड, यानी 7000 की चेक आपकी एवरी वीक बनेगी। क्या लगता है रहेंगे ये उदयपुर का टारगेट किसी हाथ में रुकने वाला है क्या? एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा प्रयास। दूसरी बात, अगर 50 तुलसी बिकते हैं तो एक तुलसी में लगभग 60 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होता है, यानी डेली की कमाई 3000 रुपए। महीने में 90,000 रुपए जो बंदा कमाएगा, क्या लगता है धंधा छोड़ के कभी भगेगा? सिर्फ 2 घंटा तुलसी पानी का कैंप बनाया। क्या कमाल का प्रोडक्ट बनाया हमारी कंपनी ने। क्या बहुत मुश्किल है क्या? अगर सोच आ जाए कि मुझे काम करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, तो क्या 2 घंटा लोगों को फ्री में तुलसी पिलाना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? लोग पार्ट टाइम ऐसा काम करके लोग पैसे कमा रहे हैं मेरे दोस्त। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं पूछता हूं सर वो है और बोला यस कितने का वीकली चेक बनता है? बोले गुरुजी 2000 का चेक बनता है। फिर मैं पूछता हूं कितना कमाते हो? बोला सर वही कमाते हैं। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आदत डालिए आपके बिजनेस में इंडिविजुअल टर्नओवर होना चाहिए। जिसके बिजनेस में जितना ज्यादा पर्सनल टर्नओवर होता है वही बड़ा बिजनेसमैन होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग ऐसा क्यों देखते हो कि जब लोग जुड़ेंगे तभी धंधा हो? दुनिया में हर तरह के बिजनेसमैन हैं। एक कपड़े वाला वो भी है जिसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके ऐसे शानदार मॉल बना दिए, 4-5 फ्लोर बना दिया और उसमें प्रोडक्ट डाल के हर जगह पे स्टैंड पे लगा दिया है। पब्लिक आती है, मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट देखती है, 10-20 स्टाफ होते हैं, बिलिंग होता है और बाहर निकल के जाते हैं। वो भी कपड़े का व्यापारी है या नहीं? यस या नो? एक कपड़े का व्यापारी आप वो भी देखते होंगे जिसने एक 10 बाई 10 का एक दुकान लगा रखा है, उसके अंदर 2 छोटू रखता है, कस्टमर आता है, एक छोटू सारे प्रोडक्ट निकाल के दिखाता है और वो भी पैसे कमाता है। वो भी तो व्यापारी कपड़े का ही है। यस या नो? लेकिन एक व्यापारी ऐसा भी आपने देखा होगा जो कपड़ों को लाता है और अपने रेडी के ठेले पे या कहीं बाहर पे खड़ा हो जाता है, रेंट देने के उसके पास पैसे नहीं होते और वो भी पैसे कमाता है। तीनों कपड़े के व्यापारी हैं। लेकिन लोग व्यापार अपनी क्षमताओं के अनुसार करते हैं, लेकिन व्यापारी कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं रोड पे खड़ा होकर क्यों बेच रहा हूं, मैं मॉल में खड़ा होकर क्यों बेच रहा हूं या मैं दुकान में खड़ा होकर क्यों बेच रहा हूं। जिसकी जैसी औकात वो अपने व्यापार को वैसा बनाता है। मॉल वाले की औकात ज्यादा है, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो मॉल खोलता है। छोटे दुकानदार की औकात कम है, 20-50 लाख रुपए लगाने की औकात है, 20-50 लाख लगा के वो दुकान से सिस्टम चलाता है। लेकिन जिसकी कोई औकात नहीं होती है, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने की औकात है, वो रोड से भी व्यापार करता है और धीरे धीरे वो भी मॉल का मालिक बन जाता है, लेकिन करता जरूर है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसा ही है। डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी टीम नहीं है जो बड़े बड़े सेमिनार चला सकती है, अगर आपको लगता है आपके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जो 100-150 लोगों की ज्वाइनिंग ला सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। 10 लोगों की टीम के साथ काम करो। और लगता है कि 10 लोगों की भी टीम नहीं बनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ काम करना शुरू कर दो, अपने इंडिविजुअल टर्नओवर निकालना शुरू कर दो। प्रॉब्लम क्या है, लेकिन करो तो सही। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना आपकी डिपेंडेंसी, अपलाइन के ऊपर और डाउनलाइन के ऊपर। अपलाइन आएगा तो मेरा कुछ करेगा, डाउनलाइन आएगा तो मेरा कुछ करेगा। अगर आपको यहां से जाने के बाद कुछ बदलना है ना, कुछ डिपेंडेंसी को खत्म कीजिए। लोग बोलते सर मुझे काम नहीं आता, आप मुझे बताइए। एक टेबल पे
2 तुलसी रख के, 100 पियो के को गिलास रख के, 20 लीटर का पानी रख के लोगों को फ्री तुलसी पानी पिलाने में क्या सीखना है? क्या सीखना है? हाँ, कुछ सीखना है क्या? हमारी पैड अच्छी है, इसको यूज करने से ये फायदे हैं, ये बताने में सीखना क्या है? हमारी ये प्रोडक्ट है जिसको खाने से ये रिजल्ट लोगों के पास है, ये बताने में सीखना क्या है? क्या एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत है इसके लिए? लेकिन हम ऐसा करते नहीं। ये आदत आपको अपने अंदर लाना। मेरे दोस्त, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके पास नीचे डाउनलाइन में वर्किंग लोग नहीं है। अगर वर्किंग लोग नहीं है तो भी टेंशन मत लेना, नेटवर्क बनेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को पर्सनल सेल पे लाना पड़ेगा, आपको पर्सनल टर्नओवर पे लाना पड़ेगा। और ये बात मैं हर रैंक के लोगों के लिए बोल रहा हूं। कई लोगों की कंप्लेन आती है, सर सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा है, सेल नहीं आ रही। एक सवाल खुद से पूछो कि आप हर महीने का कितने का प्रोडक्ट पर्सनल सेल करते हैं? और अगर नहीं करते तो कैसे धंधा बढ़ेगा? आपसे तो अच्छा व्यापारी वो चिनिया बादाम बेचने वाला जो डेली अपनी टोकरी में 2000 का माल लेता है और दिन भर घूम के शाम को 2000 का माल बेच के और 400 रुपए का प्रॉफिट निकाल लेता है, 12000 रुपए कमाता है बड़े आराम से। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो भी जिनकी चेक स्टेटस बहुत डाउन है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। समझो आप इस बात को। आपसे अच्छा व्यापारी तो वो मक्का बेचने, भुट्टे बेचने वाले लोग हैं जो सड़क के किनारे एक बोरी भुट्टा लेके बैठ जाते हैं और जो भी आता है उसको बना बना के बेचते हैं और भुट्टे को 30 रुपए 20 रुपए का प्रॉफिट निकालते हैं। और उस अनुसार से देखा जाए तो डेली 100 भुट्टा बेच के 2000 रुपए कमाते हैं मेरे दोस्त, महीने का 60,000 रुपए की कमाई। लेकिन क्या हमारी कमाई ऐसी हो रही है? सोचो एक बार, क्या हम 50-60 हजार का फायदा उठा रहे हैं? ले पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारी पर्सनल इंडिविजुअल सेल्स नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या बोलता है? बिजनेस मॉडल क्या बोलता है? काम करने का तरीका क्या है हमारा? यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। यही तो है बिजनेस मॉडल में, कहीं नहीं है खुद जोड़ो लोगों को जोड़ो। बिजनेस मॉडल क्या बोलता है? यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ये बिजनेस प्रोडक्ट यूज करके एक्सपीरियंस शेयर करने का बिजनेस है। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस अच्छे लेते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बाकी लोग भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसी से टर्नओवर जनरेट होती है, इसी से हमारी कंपनी रैंक लेती है, इसी से हमारी कंपनी लेवल लेती है और इसी से कंपनी हमें कमीशन देती है। यही तो है बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहला फोकस इस बिजनेस में आने के बाद हमारा क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल टर्नओवर। इंडिविजुअल टर्नओवर। जिस दिन ये सोचना शुरू कर दोगे और ये सवाल खुद से पूछना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपकी शिकायत डाउनलाइनों के प्रति और अपलाइनों के प्रति खत्म हो जाएगी। मेरा रिकॉर्ड है मेरे दोस्त, मुझे 8.5 साल हो गए सीपीएस वेल्स में काम करते हुए और 8.5 साल के अंदर आज तक मेरा चेक कभी जीरो नहीं गया। आज तक रिकॉर्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा चेक कभी जीरो नहीं गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं आज भी पर्सनल सेल तगड़े करता हूं। 1 लाख के माल तो मैं ऐसे भेज देता हूं, मेरे पर्सनल है। प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, प्रोडक्ट हमारे इतने अच्छे, इतने शानदार डेली नीड के प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने बना के दिया है। साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, वो खाने का जो ऑयल है, 10 मुड़ी खा लो कभी गैस की समस्या नहीं आती। हमारे रेस्टोरेंट में हमारे जो मसाले हैं, आप बाहर का मसाला और सीपीएस का मसाला टेस्ट करो, क्या टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता है? क्या आता है? नहीं आता है। तो क्यों नहीं आपके घर परिवार में सीपीएस के मसाले आज तक पहुंच पाए हैं? ये है गैप जिसको सुधारने की जरूरत है। आप आज भी हिंदुस्तान में यूनिलीवर को पैसा कमा के दे रहे हो हार्पिक यूज कर करके, जबकि हमारे पास पावर प्लस है। क्यों? अगर लोग हार्पिक आपके परिवार में यूज कर सकते हैं तो सीपीएस वेलनेस का पावर प्लस क्यों नहीं? ये सवाल पूछो। एक छोटी शुरुआत ही बाद में बहुत बड़ा अंजाम देती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे। लोग बोलते हैं सर मेरे चेक नहीं आ रहे, सर्वाइवल करना मुश्किल। मैं बोलता हूं अगर एक इंसान सिर्फ 100 कस्टमर डेवलप कर दे और डेली नीड प्रोडक्ट, साबुन, कपड़े धोने का, नहाने का, बर्तन धोने का, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम, पंचतुलसी, ज्वाइन ग्रेटर ऑयल, पेस्ट, हल्दी मसाला, धनिया मसाला और 2-3 मिर्च मसाला, केवल बेसिक प्रोडक्ट जो 9 से 10 प्रोडक्ट 100 कस्टमर अगर डेवलप कर देना तो भी एक घर में लगभग 3200 का प्रोडक्ट जाता है, जिसकी डीपी होती है 2600 रुपया। 640 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हर घर से निकाल के ला सकते हैं और 100 लोगों को 640 रुपए का रिटेल प्रॉफिट पे सेट
कर दो, 64,000 रुपए आपकी हर महीने की रिटेल इनकम आएगी। क्या कभी कोई प्रेशर छोड़ के जाएगा, दूसरा काम कभी जीवन करेगा? सोचो ना। तो क्या आपने अपने और अपनी टीम के अंदर ये कल्चर डेवलप किया? किया? क्यों नहीं किया? आज भी आपके पास घर चलाने के प्रोडक्ट हैं, फिर भी आप सब पड़ोसी वाले राशन के दुकानदार के यहाँ पैसा देने जा रहे हैं। ये कैसी बेवकूफी है? रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक खुद जियो का सिम बनाए और एयरटेल का सिम यूज करे, ये कहीं से लॉजिक सही लगता है क्या? लेकिन हम सब ऐसे हो चुके हैं। अगर धंधा करना है तो पहले इस धंधे को 100% अपनाना सीखना पड़ेगा। जब तक आप इस धंधे को अपनाओगे नहीं, तब तक धंधा आपको नहीं अपनाने वाला। और जब तक धंधा अपनाएगा नहीं, तब तक आप एम्बेसडर डायमंड नहीं बन सकते। क्या अपना सकते हैं? अपना सकते हैं। देखो, सबकी अलग अलग सर्किल होती है। पहचानो आपकी पोटेंशियल क्या है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को आसानी से जोड़ के पैसे कमा सकते हो, मैं बोलता हूं जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है आप जोड़ नहीं पा रहे हो, आप रिटेल कर सकते हो तो रिटेल करो। अगर आपको लगता है रिटेल भी आपके बस की बात नहीं है, तो यार तुलसी पानी कैंप लगाओ। आपको लगता है तुलसी पानी कैंप भी आपके बस की बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। चुल्लू भर पानी उठाओ, नाक डुबाओ और देखो कुछ होता है कि नहीं होता। इसी लायक तो होंगे। You have to know your potential। आपकी पोटेंशियल किस चीज में है? आप रिटेल अच्छा कर सकते हो, रिटेल करो। आपको लगता है एग्रीकल्चर आप अच्छा कर सकते हो, एग्रीकल्चर पे फोकस करो। आपको ऐसा लगता है कि मवेशियों के प्रोडक्ट पे आप अच्छा फोकस करते हो, आपकी पकड़ अच्छी है, पहचान अच्छी है, वहां करो। और कुछ नहीं लगता तो डेली नीड प्रोडक्ट पे फोकस करो। मुझे लोग बोलते हैं सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और मैं बहुत मेहनत करता हूं सर, लेकिन सर घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसे लोगों के ऊपर अफसोस करता हूं। मैं बोलता यार, धंधे वाला इस दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन अपनी स्टार्टिंग फेज में सेल्समैन जैसा काम किया। अभी बाबा रामदेव और आचार्य स्वामी का पुराना फोटो देखना। जब वो पतंजलि के प्रोडक्ट बनाते थे मेरे दोस्त, तो अपने बैग में लेके आगे वो आचार्य स्वामी रामदेव बाबा वो साइकिल चलाते थे और पीछे स्वामी जी वो भर के बैग में वो सामान बैठ जाते थे और घर घर जाके दरवाजा खटखटा के अपनी चूरन बेचा करते थे। कभी देखा ऐसा फोटो? निर्मा कंपनी का मालिक जब उसने निर्मा की शुरुआत करी थी, 6 दिन वो जॉब करता था, सैटरडे रात भर जाके वो निर्मा बनाता था और अगले दिन पैकेट करके घर घर का दरवाजा खटखटाता था। निर्मा के कस्टमर डेवलप किए थे उस बंदे ने, कसम भाई पटेल। जब धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस की शुरुआत करी, जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री डलवाई थी, दूसरे फैक्ट्री के साथ लीज पे अपना प्रोडक्ट अपना बीमल का बनाते थे, तो हर दुकान में जा के धीरू भाई अंबानी और उनका बड़ा लड़का मुकेश अंबानी दुकानों में जा के ऑर्डर लेते थे और अपने सर पे रख के हर दुकानों में अंदर माल की डिलीवरी किया करते थे। बिजनेसमैन के लिए क्या छोटा क्या बड़ा। आज भी आप किसी जूते के दुकानदार के पास जाइए, अगर किसी कारणवश छोटू नहीं आया, वो दुकानदार आपके पैरों के नीचे बैठ कर आपको जूते पहना के अपना बिजनेस करना शुरू कर देता है। आया ना? और इतने बड़े बड़े लोग ने यही तरीका अपनाया। आज भी मैं देखता हूं हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर संजीव कुमार सर आज जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास बैठकर अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो अगर आज इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? लोग बोलते मैं गरीब हूं सर, मेरे से काम नहीं होता सर। पहली बात, गरीब हो तो काम ज्यादा होना चाहिए, वह सब काम करना नहीं आता यार। अगर कोई इंसान 100 साबुन अपने झोली में रख के घर घर का दरवाजा खटखटा के अगर साबुन 100 भी डेली बेच दे, तब भी 3,000 रुपए डेली का कमाएगा। 90,000 रुपए महीना कमाएगा। क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? ये बिजनेस बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो कामचोर है, लेकिन ये बिजनेस बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो मेहनती है, कर्मठ है, जो लोग करना है। आपके पास मैं आपको हजारों तरीके बता, मुझे मैं जब देखता हूं ना लोगों की चेक 2000 की चेक बन रही है, मुझे रोना आता है यार, कैसे लोग हैं ये और कौन लोग हैं ये? कितने आलसी, कितने कामचोर लोग हैं ये जिनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी पैसा नहीं, 50,000 रुपए महीना कमाना। याद रखना, इस दुनिया में सबसे अमीर लोग वो होते हैं जो सेल्स करना जानते हैं। बिजनेस का मतलब ही होता है सेल्स। दुनिया का हर व्यापारी क्या कर रहा है? सेल्स कर रहे हैं। हम उस प्रोफेशन के अंदर है, हम उस प्रोफेशन के हिस्सा है। मेरे दोस्त, पैसा कमाने का दो ही तरीका है, या तो प्रोडक्ट बेच दो या तो खुद को बेच दो। नौकरी करने वाले लोग खुद को बेचते हैं
तो सैलरी पाते हैं, और बिजनेस करने वाले लोग प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो करोड़ों की इनकम कमाते हैं। आपको एक मौका मिला है सीपीएस वेलनेस के माध्यम से इतने शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट इतने बेहतरीन मार्केट में लेके जाने का। मैं बोलता हूँ यहाँ से जाने के बाद आग लगा दो पूरे मार्केट में। एक एक गली मोहल्ला को छान के रख दो, एक एक गली मोहल्ला को छान के रख दो, लिस्ट बना के काम करो, एरिया वाइज मैप लगा के काम करो। ये ऐसा बिजनेस करेंगे कि आने वाले समय में अगर अपने एरिया में जिस घर का दरवाजा खोले और गेस्ट आए तो चाय सीपीएस वेलनेस का मिलना चाहिए। ये माहौल हम सबको अपने एरिया में बनाना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए तैयार है? क्या ऐसा माहौल बनाने के लिए तैयार है? आपको इंडिविजुअल टर्नओवर पे फोकस करना पड़ेगा। सीनियर लीडर चेक करो, कोई बोलता सर मेरा धंधा नहीं चल रहा, तो सब तेरे इंडिविजुअल टर्नओवर महीने की कितनी की है, समझ में आ जाएगा नालायक है या सही है। आप सबको ये कोशिश करनी चाहिए डाउनलाइन में काम करने के अलावा भी आपके पर्सनल टर्नओवर कंपनी के अंदर आपके प्रोडक्ट को लेकर जरूर, यही होता है बिजनेस।